मेरी शादी एक बहुत अमीर खानदान में हुई थी। इस वजह से मैं बहुत खुश थी। सारी ज़िंदगी मैंने अपनी ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी थी। मुझे पैसे की कदर और कीमत का अंदाज़ा था। मैंने अपने पापा और मम्मी से 2 रुपए के लिए हमेशा मार खाई थी। जब मेरी शादी अमीर घराने में हुई तो मैंने कुछ नहीं पूछा कि शादी कहाँ हो रही है, किससे हो रही है। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि ब्याह करके इस जेल से निकलकर एक बड़े से महल में जाऊंगी, जहां आगे पीछे नौकर सेवा करेंगे और मैं बस उनको हुक्म दिया करूंगी। मेरी बारात मेरे घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं सोच नहीं पा रही थी कि कितने महंगे महंगे कपड़े पहने सज धज के मेरे ससुराल वाले बैठे थे। उन सबके चेहरे पे चमक और खूबसूरती थी। हमारा मोहल्ला तो गरीबों का था। हमने मेकअप भी सस्ता करवा रखा था। लेकिन जब ये लोग मुझे ब्याह कर अपने घर ले गए तो मैं उनके घर को देखती ही रह गई। घर क्या था, राजा महाराजाओं जैसा महल था। दुनिया भर की रोशनी और चमक उस महल में बिखरी पड़ी थी। मुझे लगा मैं एक नई दुनिया में आ गई हूँ। घर में आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने पति को देखना था, क्योंकि मेरे माँ और पापा ने मुझे मेरे पति की फ़ोटो भी नहीं दिखाई थी। बस यही कहा कि तुम हमारी अच्छी बेटी हो, और अच्छी बेटियाँ अपने पति को देखने की जिद नहीं करती, जबकि हर लड़की का हक होता है कि वो अपने होने वाले पति को देखे। मेरे माँ पापा ने ये हक भी मुझसे छीन लिया था। मेरे ससुराल में मेरा स्वागत करने के लिए मेरी सास आई थी और मेरे पति के कमरे में बैठाने की बजाय सास के कमरे में बैठाया था। मैंने सोचा कि कोई रस्म होगी जो इन्हें यहाँ करनी है, और लड़के लड़कियाँ इस कमरे में आ गए थे। छोटी मोटी रस्म थी जो हो गई थी, लेकिन मेरे पति ने अपने चेहरे से सेहरा नहीं हटाया। मुझे लगा अब तो मैं अपने शौहर के कमरे में जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी सास कमरा बंद करके चली गई। मुझे लगा कहीं वो मुझे कमरे में बंद करके भूल तो नहीं गई। मुझे मेरे पति के कमरे में जाना था, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी। मैं यही सोच रही थी कि मिलूंगी अपने पति से और वो भी मुझसे बातें करेंगे, हम प्यार करेंगे। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई। इससे पहले मैं दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोलती, किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खोला। मेरी सास किसी तूफान की तरह अंदर आई और अंदर से कुंडी लगा दी। ये काम तो मेरे पति का होना था। मैंने धीरे से अपनी सास को देखा और वो मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, बेटी मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रही होगी कि मेरी सास क्यों बार बार आ रही है और मुझे कमरे में बंद करके चली जाती है। तो बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नज़र लगे। तुम यही सोच रही होगी कि मेरा पति क्यों नहीं आया। तो अभी वो समय नहीं आया है, मैं तुम्हें ज़रूर भेजूंगी। तब तक तुम यहाँ बैठी रहो। और हाँ, एक काम करो, तुम कपड़े बदल लो और कोई कंफर्टेबल कपड़े पहन लो ताकि सोने में आराम रहे। मेरी सास बहुत अच्छी थी। सराफत उनके चेहरे से नज़र आ रही थी और वो पूजा पाठ में भी आगे थी। मेरी सास बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं थी। मैं भी खुद सिंपल सी गरीब लड़की थी। मुझे अभी तक फैशन और मेकअप तक नहीं करना आता था। मैंने कपड़े बदल लिए और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बेड पे आकर लेट गई। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तब भी मैं अपनी सास के कमरे में थी। मेरी सास आई और उन्होंने मुझे हरा रंग का जोड़ा दिया और बोली, इसे पहन लो, तुम्हें मेहमानों से मिलना है। अब दिन का वक्त था। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। उन्होंने कहा, अपने पति को बाद में देख लेना, फ़िलहाल अभी मेहमानों से मिलना है। मेहमान आने लगे हैं। मैं बहुत खुश थी। मैं अच्छे से तैयार होकर गई। ख़ानदान की नई सदस्य थी तो बहुत सारे लोग आए थे मिलने के लिए। हैरत थी, जो लोग मुझे देखते वो मुझे घूरते ही रहते और यही कहते कि ये है ऋतिक की बीवी। हर मिलने वाली औरत मुझे देखकर यह ज़रूर कहती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी वो लोग ऐसा क्यों कह रही हैं, और मुझे देखते ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे देखकर तरस खा रही थी। हर देखने वाली औरत ये ज़रूर कहती कि भगवान तुम पर दया करे और तुम्हारी ज़िंदगी को आसान करे। मुझे यह बात बहुत अजीब लग रहा था। मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे थे, तो फिर ये लोग ऐसा क्यों कह रहे थे। मेरे घर वालों ने मुझे हाथों पर लिया था। मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक गरीब घर से आई हूँ, जब सच तो यही था। ये लोग हमदर्दी मेरे गरीबी की वजह से नहीं, मेरी बदनसीबी की वजह से दिखा रहे थे। कुछ देर बाद मेरी सास मुझे कमरे में लेकर गई और बैठा दिया। मैंने कहा, माँ जी। मेरी सास मुस्कुराई और कहने लगी, मुझे पता है कि तुम्हें ऋतिक को देखना है, लेकिन बहू रानी, ऋतिक का दीदार करना इतना आसान नहीं है। ऋतिक को देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तहानों से गुजरना पड़ेगा। मैंने कहा, कैसा इम्तहान।
मैं घबरा गई और सास से पूछ बैठी। सास ने कहा, तुम्हें ऋतिक को पाने के लिए अपने आप को उसके काबिल बनाना होगा। अगर मैं ऋतिक के काबिल नहीं हूँ तो मुझसे शादी ही क्यों की? मेरे मुंह से शिकायत निकल गई। मेरी बातें सुनकर मेरी सास अपने कानों पर हाथ रख ली और कहने लगी, अरे भाई, पति से मिलने की इतनी जल्दी? हमारे ज़माने में तो लड़कियां इतना शर्माती थी कि जब किसी का रिश्ता लेकर उसके घर कोई जाता था तो लड़की कमरे से बाहर तक नहीं आती थी। और आजकल की लड़कियों को पति से बातें करने का, मिलने का बहुत शौक होता है। मेरी सास बहुत पुराने ख्यालात की थी। मैंने खामोश रहना ही सही समझा। आखिर अपने बेटे को मुझसे कितने दूर रख पाएंगी? वो भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे होंगे, लेकिन मेरे पति की तरफ से कोई जल्दबाजी नज़र नहीं आ रही थी। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। शाम हो गई। मेरा पारा अब चढ़ गया था। मैंने अपनी सास से कहा, क्या आज भी मुझे आपके कमरे में रात बितानी है? मेरी सास फिर से वही पुराने ज़माने वाली बातें करने लगी। बेटा, तुम्हें अपने पति से मिलने की ज़्यादा जल्दी हो रही है तो एक काम करो, 7 दिन तक सुबह और शाम को विधि विधान से पूजा पाठ करना होगा। हमारे पंडित जी ने कहा है 7 दिन तक ये नियम करने के बाद ही तुम ऋतिक का चेहरा देख सकती हो। मेरा बेटा पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता, तुम्हें उसकी ये आदत सुधारनी पड़ेगी। मैंने सोचा, चलो ठीक है, 7 दिन की ही बात है, मैं पूरी लगन से पूजा पाठ करूँगी। मेरी सास ने कहा कि 7 दिन अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद ही तुम अपने पति को देख सकती हो। खुशी इस बात की हुई कि 7 दिन के बाद मैं अपने पति से मिल पाऊँगी। मेरी सास इस बात से बहुत खुश हुई और कहने लगी, तुम सच में एक बहुत अच्छी लड़की हो। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे और तुम दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। आज पूजा पाठ का पहला दिन ही गुजरा था। सास आई और कहने लगी, बहू, पंडित जी ने कहा है कि अब पूजा 2 बार की जगह 5 बार दिन में करनी होगी। मैंने कहा, माँ जी, आपने तो अभी 2 बार ही कहा था, फिर 5 बार क्यों? बेटा, ये तो पंडित जी ने कहा है। सास ने कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अपने पति से नहीं मिल सकती और 5 बार पूजा करोगी तो जल्दी ही मिल पाओगी। अब मैं अपने पति से मिलने के लिए 5 बार पूजा करने लगी। सास ने कहा, अगर लगन से पूजा करोगी तो जल्दी ही मेरे बेटे से बात कर पाओगी, फिर उसे देख भी पाओगी। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा, कम से कम अपने पति से बात तो कर सकूंगी। दिन की 4 बार पूजा करके मैं हसीन ख्यालों में खोई हुई थी। तभी मेरी सास आई और कहने लगी, हसीन ख्यालों में खोने की बजाय रात वाली पूजा कर लो और ये सफ़ेद दुपट्टा ले लो, इसे रख के ही सर पे पूजा करना। मैंने अपनी सास के हाथ से दुपट्टा ले लिया और पूजा करने लगी। दुपट्टे से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। मैंने सर पे दुपट्टा डाले रखा। मेरा सर भारी हो रहा था, हाथ पैर ढीले पड़ गए थे और मैं नीचे बैठती चली गई। मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे उठाकर बेड पे लिटा दिया हो। फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई। समझ नहीं आ रहा था सोई हूँ या जागी हूँ। जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। कोई ताजगी नहीं थी मेरे शरीर में। मेरा सर अभी भी भारी था। तभी मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, रात भर पूजा करके थक गई होगी ना। मैंने कहा, पूरी रात तो मैं पूजा ही नहीं कर पाई, मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। तभी सास ने कहा, ओहो, आज फिर तुम ऋतिक से नहीं मिल सकती। क्या जिंदगी भर मैं अपने पति से मिलने के लिए तरसती रहूँगी? मैंने कहा। तभी मेरी सास जोर से हंसने लगी और बोली, आज की पूजा अच्छे से कर लो, फिर तुम आज रात ऋतिक से मिल सकती हो। मैंने अपनी सास से कहा, क्या ऋतिक का मन नहीं करता मुझसे मिलने का? वो हंस पड़ी। अरे वो तो कब से मेरा दिमाग खा रहा है, कहता है मुझे निशा से मिलना है। वो तो मैंने ही मना कर दिया। जब तक तुम दोनों पूजा पाठ पूरा नहीं कर लेते तब तक एक दूसरे से नहीं मिल सकते। सास की बात पर मैं खामोश हो गई थी। आज तो मेरा पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा था। 3 दिन हो चुका था, मैंने अब तक अपने पति को देखा नहीं था और ये एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया था। जब भी मैं दिन की 4 बार की पूजा पूरी कर लेती, मेरी सास कमरे में आती और फला चीज़ लाकर दे देती, बेटी इसे खा लो, और उसे खाते ही मुझे नींद आ जाती थी। कभी खजूर, कभी दूध, कभी खीर लाकर देती खाने को। इसे खाते ही नींद की आगोश में चली जाती मैं और पूरी रात सोई रहती। मुझे महसूस होता जैसे कोई मेरे पास रहता है। एक दिन मैंने सोच लिया था कि सच्चाई जानकर रहूँगी। मेरे पास रात को कौन सोता है, मेरी सास मुझे सुलाने वाली चीज़ें क्यों खिला देती हैं, सब पता चल जाएगा। रात होते ही जैसे मेरी सास आई तो कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे लिए जूस लाई हूँ, पी लो।
देखो दिन ब दिन कितनी कमज़ोर होती जा रही हो। मैंने कहा, नहीं माँ, आज मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं है। इतने दिनों से कोशिश कर रही थी पूजा पूरी कर लूँ, लेकिन मुझे नींद आ जाती थी, इसलिए आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊँगी, मैं सिर्फ पूजा करूँगी। मेरी सास मुझे बार बार कह रही थी जूस पी लो, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पीना। मेरे तेवर देखकर वो चली गई। अब मैं सास के बहकावे में नहीं आने वाली थी। कुछ देर बाद मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ। उसने तेज परफ्यूम लगा रखा था। खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन मैंने अपनी नाक बंद कर ली थी। थोड़ी देर में मेरी सास फिर आई। उनके चेहरे से लग रहा था कि वो कुछ परेशान है। तीसरी बार मेरी सास कमरे में दाखिल हुई थी। इस बार वो सफ़ेद चादर लाई थी और कहने लगी, बहू, मैंने कितनी बार कहा है इसे ओढ़कर पूजा किया करो। मैंने सास के हाथ से चादर ली और ओढ़ लिया। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। चादर ओढ़ते ही ऐसी गहरी नींद में गई कि जब आँख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। मुझे लेट उठना पसंद नहीं था। अब मैंने सोच लिया कि सास का पर्दाफाश करना है। उसकी चालाकी उन्हीं पर भारी पड़ जाएगी। मुझे अब सच्चाई जाननी है। आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? दिन कैसे गुजरा, रात हुई। मेरी सास का आना जाना बढ़ गया था। हर बार मेरी सास मुझे सुलाने के लिए कुछ लाती रहती थी। इस बार मैं खुद ही सो गई थी और सोने का नाटक करने लगी ताकि मेरी सास को लगे कि मैं सो गई हूँ। कुछ देर बाद मेरा दरवाज़ा खुला और कुंडी बंद हुई। कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। किसी के भारी कदमों की आहट थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। कौन है ये देख भी नहीं सकती थी। वो इंसान फिर मेरे पास आ गया और छूने लगा। तभी मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी आंखें खोल दी और वो मंजर देखकर ज़ोर से चिल्लाई और बाहर की तरफ भागी। मेरी सास ने मुझे जब देखा तो वो हैरान हो गई थी और कहने लगी, बेटी, एक दिन तुम बीमार हो गई थी। देखो, एक दिन घर में दाई आई थी तो उन्होंने कहा कि तुम पेट से हो। मेरी सास ने एक और बम फोड़ दिया। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था और ऊपर से प्रेग्नेंट कैसे हो गई। जब मैं अपने पति के पास नहीं जाती थी तो मेरी सास कहने लगी, बेटी, मैं मजबूर थी, मुझे वंश आगे बढ़ाना था, इसलिए मैंने यह सब कुछ किया था। मैंने अपनी सास से कहा, आप तो कह रही थी कि पूजा पाठ करने के बाद ही अपने पति को देख सकती हो, तो फिर ये सब कैसे हो सकता है? मेरी सास ने कहा कि अब तुम्हारे पेट में मेरा पोता है। मैंने कहा, आपने इतना बड़ा धोखा दिया है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। मेरी सास हाथ पैर जोड़ने लगी, रोने लगी, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और अपने घर आ गई। मैंने अपने घर पे सबको बता दिया। इधर मेरी बहन के ससुराल में भी झगड़ा हो गया था, वो भी अब घर आ गई थी। हम दोनों बहनें अपना ससुराल छोड़कर घर पे बैठ गई थी। जब मैं सोती तो वही मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता। रोज़ रात को मेरे पास सोने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। वो इतना बदसूरत कैसे था? पैदा ही बदसूरत हुआ था या फिर किसी दुर्घटना की वजह से? लेकिन उसकी बदसूरती मैं नहीं भूल सकती। यही सोचते सोचते मैं एकदम से उठकर बैठ गई थी। मेरा पति भले ही बदसूरत है, लेकिन वो है तो मेरा पति। मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। इसमें उनकी क्या गलती? हम गरीब हैं और कौन अमीर इंसान गरीब की बेटी से शादी करता है? इसीलिए मेरे माँ बाप ने लड़के की बदसूरती वाली बात मुझसे छुपाई थी। मेरी सास की भी क्या गलती? वो अपने बेटे की खुशी चाहती थी, अपना वंश आगे बढ़ाना चाहती थी। अपने पति की बदसूरती देखते ही मैं बेहोश होते होते बची थी। ये झूठ मेरे पति ने ही अपनी माँ से कहा था कि मेरे चेहरे को मेरी पत्नी से छुपा कर रखना। अपने माँ बाप की गरीबी को देखते हुए मैंने एक फ़ैसला लिया, अपने ससुराल वापस जाने का। मैंने अपना सामान बांधा और अपने ससुराल पहुँच गई, जहाँ मेरा पति और मेरी सास मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मैं पहुँची, मेरा पति मुझसे माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे तुम्हारी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। उधर मेरी सास भी मुझसे माफ़ी मांगने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुमसे क्या क्या नहीं करवाया और तुम वो सब करती गई। अब तो तुम पेट से हो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी। मेरी सास और पति की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अब तो यही मेरा घर है, मैंने भी उनको माफ़ कर दिया और अब मेरा पति छुप कर नहीं आता है। दोस्तों, आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।